हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसमें हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे या ऐसे शब्द सीखेंगे जिसको हम एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन या भावबोधक शब्द। अचानक आप किसी हर एक अलग अलग सिचुएशंस में जो आप अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस पीपुल्स एक्सप्रेस ड्यूरिंग डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं देते हैं, उस प्रतिक्रियाएं से निकलने वाले शब्द को हम इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था, हमारा जो लास्ट क्लास था, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें जो हम लोगों ने जो है हम फ्रेजेस के बारे में डिफरेंट फ्रेजेस के बारे में सीखे थे। हमारे पास जो डिफरेंट फ्रेज थे वो कैसे थे, जैसे सम पोलाइट फ्रेज के बारे में हम लोगों ने सीखे थे। आज हम जो है आज कुछ नए वर्ड सीखेंगे, ठीक है, जिसमें से पहले हम लोग देखेंगे कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं किसी को वाहवाही करने के लिए बोलते हैं, जैसे कोई काम कर रहा है या किसी ने अच्छा काम किया। जैसे अक्सर हम लोग फिल्मों में देखते हैं कोई शायरा मुशायरा वगैरह होता है, शायरियाँ वगैरह होती है, उस पर हम लोग वाह वाह बोलते हैं। ठीक है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, कितना अच्छा गा। तो उस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में वो जानेंगे। जैसे मुहावरे में वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, ऐसे बोलते हैं। तो उसको हम लोग, ये जो हमारा एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन का है। ठीक है, विस्मयादिबोधक शब्द जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, जो कि ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो ये शो करता है कि अचानक जो है आप बोले, तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वाह वाह को इंग्लिश में हम बोलते हैं मार्वेलस। क्या बोलते हैं? मार्वेलस। ठीक है, इसको हम मार्वेलस बोलते हैं। वाह वाह, मार्वेलस ऐसे हम बोल सकते हैं। जब किसी को हम कोई काम कर लेता है, जैसे आपको टीचर ही कभी कभी काम करते हैं, आपने कोई अच्छा काम कर लिया तो उसको बोलते हैं शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, शाबाश, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेल डन। ठीक है, उसको इंग्लिश शाबाश को क्या बोलते हैं? वेल डन। कभी कहे बहुत अच्छा, अति सुंदर, तो उसको क्या कहें? ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल ऐसे शब्द को थे। किसी को हम लोग बुलाते अरे, तो हम उसको अरे सुनो ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे बोले है लिशन, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, है लिशन। ठीक है, तो अरे को क्या बोलते हैं? है, HEY, है। ठीक है लिशंस, अरे। ठीक है, अरे सुनो कहां जा रहे हो? है लिशन, वेयर आर यू गोइंग, लाइक दैट यू कैन स्पीक लाइक दैट, है लिशन, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, ऐसे शब्द जो है आप थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं। तो उसमें कैसे शुरू करेंगे ये आपको जानना है। जैसे कभी कहीं वाह क्या वाह, जैसे उसमें वाह कोई वाह, जैसे किसी ने बहुत अच्छा कर दिया कि वाह। इनका आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, हर जगह देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वो, WOW, वो। ठीक है, इसको वो कहेंगे, हिंदी में कहें वाह, तो इसको क्या बोलेंगे? वो। ठीक है, फिर कभी कभी हम लोग कुछ हो जाता, कहते हैं हे राम, ए अल्लाह, हे भगवान, इस तरह के शब्द हम लोग यूज करते हैं। तो इंग्लिश में हे राम, हे भगवान, हे अल्लाह नहीं होता है, वो लोग ज्यादा कहेंगे ओ गॉड, ओ माई गॉड, इस तरह की शब्द हम यूज करेंगे। ओ माई गॉड, व्हाट इज हैपेंड। ठीक है, जैसे कहें ओ माई गॉड, ये क्या, अरे हे राम, हे भगवान, हे अल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे हे राम, ओ माई गॉड, व्हाट यू हैड दैट, व्हाट हैपेंड, ऐसे बोले व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया, या व्हाट हैपेंड, ओ माई गॉड, व्हाट इज हैपेंड, इस तरह का आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड शुरू के लिए ये सारे हैं। तो ये सारे छोटे छोटे वर्ड हैं जो कि आपके यूज करते समय अचानक हम कोई
ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे शब्द आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, आपने तो कमाल कर दिया। कभी कभी बोलते आपने तो कमाल कर दिया, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसे बोलते हैं। तो उसको सिर्फ एक शब्द यूज करेंगे, वंडरफुल। ठीक है, अति सुंदर यहाँ था, ब्यूटीफुल था, आपने तो कमाल कर दिया, क्या बोलेंगे, वंडरफुल, वंडरफुल। कभी कभी शब्द आता है कि बेशक हम भी करेंगे, ऐसा जैसे कहते हैं क्या आप ये काम करेंगे, तो वो भी बोलेंगे हाँ बेशक, क्यों नहीं, ऐसा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऐसे आप बोलेंगे कि आप, जैसे कभी कभी शब्द यूज होता है तो उस समय जो आप इस तरह के शब्द यूज करेंगे। तो बेशक शब्द आप लोग यूज करते हैं, बेशक क्यों, तो उस समय बेशक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये कोर्स आपका सिलेबस वाला कोर्स नहीं है, इसमें ऑफ कोर्स का मतलब है बेशक होता है। जैसे कभी कभी आपसे कोई गलती हो गई और आप डर गए किसी चीज से, लेकिन आपका डर सच नहीं हुआ, तो आप यही बोलते हैं ईश्वर का धन्यवाद। ठीक है, थैंक गॉड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, थैंक गॉड इट्स नॉट हैपेंड विथ अस, या नॉट हैपेंड टू माई सेल्फ। ठीक है, थैंक्स गॉड इट्स नॉट हैपेंड टू माई सेल्फ। ठीक है, यह मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, भगवान का धन्यवाद कि यह मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो उस समय आप ये थैंक गॉड इट्स नॉट हैपेंड टू अस, या हम लोगों को नहीं हुआ, या इट्स नॉट हैपेंड, थैंक्स गॉड इट्स नॉट हैपेंड टू आवर सेल्फ। ठीक है, हम लोगों को नहीं हुआ। ठीक है, इट्स नॉट हैपेंड माई सेल्फ, ये मुझे नहीं हुआ। तो ये चीजें आप यूज करेंगे तो ईश्वर का धन्यवाद शब्द के लिए माई गॉड। ठीक है, ईश्वर की कृपा से, कभी कभी लोग बताते हैं कि ये सब भगवान की, अल्लाह की मर्जी से हो गया। ठीक है, भगवान की मर्जी से हो गया, ईश्वर की कृपा से हो गया, अल्लाह की मर्जी से हो गया, ऐसे शब्द हम लोग बोलते हैं कभी कभी। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। ठीक है, क्या यूज करेंगे, बाय गॉड ग्रेस। ठीक है, बाय गॉड ग्रेस। ठीक है, बाय गॉड ग्रेस, तो ईश्वर की कृपा से हो गया कुछ। इट्स ऑल हैपेंस बाय गॉड ग्रेस, यह सब जो है भगवान की कृपा से हो गया, यह सब अल्लाह की कृपा से हो गया, यह सब ईश्वर की कृपा से हो गया। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं इट्स ऑल हैपेंस बाय गॉड ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। ठीक है, पॉजिटिव है गॉड, ये यस लगा है, पॉजिटिव नाउन्स में आता है, हम लोग ग्रामर में और भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे। पॉजिटिव नाउन्स में आता है, जो पोस्ट ऑफ यस लगाते हैं, गॉड्स ग्रेट, पॉजिटिव, पजस मतलब आपसे जुड़ा हुआ। ठीक है, भगवान से जुड़ा हुआ जो कृपा थी, ऐसा कहने का मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो है कई शब्द सीखे, जैसे वाह वाह को हम लोग मार्वलस बोलते हैं, शाबाश को हम लोग वेल डन बोलते हैं, अति सुंदर को ब्यूटीफुल बोलते हैं, अरे को है बोलते हैं, वाह को वो बोलते हैं, हे राम को माई गॉड या ओ माई गॉड ऐसा बोलते हैं, ओह माई गॉड, आपने तो कमाल कर दिया को हम लोग वंडरफुल बोलेंगे, बेशक को हम लोग ऑफ कोर्स बोलेंगे, ईश्वर का धन्यवाद को थैंक गॉड, ईश्वर की कृपा से को बोलेंगे या अल्लाह की कृपा से बोलेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। ठीक, बाय गॉड ग्रेस, यू कैन प्रोनाउंस लाइक दैट, बाय गॉड्स ग्रेस। ठीक है, थैंक्स बाय गॉड ग्रेस, इस तरह आप प्रोनाउंस करते हैं थोड़ा सा और अच्छा। नेक्स्ट है हम, और उसी के आगे और भी वर्ड हम सीखते हैं, जैसे खुदा आपको बरकत दे। ठीक है, भगवान आपको बरकत दे, भगवान आपको बढ़त दे, भगवान आपको तरक्की दे, खुदा आपको तरक्की दे। इस तरह को जब शब्द हमको यूज करने होते हैं, जैसे किसी को आप आशीर्वाद देना है, कोई बड़े आपको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, या तो आप इस तरह के शब्द आपको मिलते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, कभी कभी आप किसी के जन्मदिन पे या किसी को बधाई देते हैं, किसी की सफलता पे बधाई देते हैं, तो उस समय ये आपको वर्ड यूज करना पड़ता है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको और अच्छी सफलता दे और अच्छी
चीजें दें जिसके लिए आप उसको प्रे करना चाहते हैं, जिसके लिए आप उसको विश करना चाहते हैं, जिसके लिए आप उसको दुआ करना चाहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप उस समय यूज करेंगे किसी के लिए। तो ये वर्ड आपको मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। आपको भी जैसे कभी कभी हम लोग नए साल पे या किसी को कोई आपको बधाई देता है, ठीक है, कि 26 जनवरी की बधाई हो या किसी फेस्टिवल की बधाई, ईद की बधाई हो, आप लिखते हैं तो उसके जवाब में आप लोग ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको भी ईद की बधाई हो, आपको भी रक्षाबंधन की बधाई हो, आपको भी 26 जनवरी की बधाई हो, आपको भी नए साल की बधाई हो। उस समय आपको क्या बोलते हैं, सेम टू यू, आपको भी, ठीक है, सेम टू यू, आपको भी सेम टू यू, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है बहुत बढ़िया, जैसे किसी ने कोई काम कर रहा है और आप उसको और प्रोत्साहित करना चाहते हैं, खेल वगैरह में, जैसे खेल होता है, आपका दोस्त खेल रहा है तो आप उसको बढ़ाएं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सेलेंट, ठीक है, उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट आप बोलेंगे, ठीक है, ऐसा सोलेंगे में। जैसे कभी फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है बड़े दुख का समाचार, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। कभी आपने कोई एक्सप्रेशन यूज किया कि कभी कोई बैड न्यूज आपको मिल गई, तो आप अपना अचानक आपके मुंह से कैसे निकलेगा, बड़े दुख का समाचार हुआ, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ सैड, हाउ सैड इट इज, कितना दुखी है ये, ठीक है, हाउ सैड दिस न्यूज इज, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक, हाउ सैड। कभी खुशी की बात हुई, खुशी का समाचार हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, दैट्स इट, दैट इज अ गुड न्यूज, इसको दैट्स इज भी बोल सकते हैं, दैट इज अ गुड न्यूज, ठीक है, दैट इज गुड न्यूज, ये आप बोल सकते हैं, दैट इज गुड न्यूज, बहुत अच्छा समाचार मिला, ठीक है। कितनी, जैसे अभी कोई टीम जीत गई, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हुआ था, टेस्ट मैच हुआ था, उसमें इंडिया काफी अच्छी जीत को मिला, तो उसमें व्हाट ए ग्रेट न्यूज, तो उसमें अगर आप ये समाचार अचानक सुन ले, पहले हारती रही हो या कोई चीज खराब होती रही किसी मैच में, ज्यादातर मैच वगैरह युद्ध है, तो हम स्टूडेंट्स लाइफ में ज्यादातर आप लोग खेल कंपटीशन करते हैं, तो उसमें अगर आप अचानक सुने कि हाँ वो तो हार रहा था, अभी जीत गया, तो आप उसको कहेंगे व्हाट ए ग्रेट न्यूज, व्हाट ए ग्रेट न्यूज, कितनी बड़ी विजय, ठीक है, व्हाट ए ग्रेट न्यूज, ठीक है, प्रभु मेरे, ठीक है। कभी आश्चर्य के साथ जो है, ठीक है, आश्चर्य के साथ कहेंगे व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री कह सकते हैं, ठीक है, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, ठीक है, इसको दोनों है व्हाट ए ग्रेट न्यूज, ठीक है, ये व्हाट ए ग्रेट न्यूज इसके साथ है। हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट जो है पहले थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, उसको हमने रेक्टिफाई कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो एक बार हम उसको फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तो हम खुदा आपको बरकत दे, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, आपको भी सेम टू यू, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई चीज है तो उसको एक्सेलेंट बोलेंगे, बड़े दुख का समाचार है तो उसको बोलेंगे, ठीक है, हाउ सैड, ठीक है, ठीक है, बड़ी खुशी का समाचार है, दैट इज अ गुड न्यूज, ठीक है, कोई बड़ी विजय हुई तो उसको हम बोलेंगे व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, वहां यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रभु मेरे, अचानक हम लोग आश्चर्य में ऐसे शब्द करते हैं गॉड, ओ गॉड, इसके पहले भी ओ गॉड हम लोग यूज किए थे, उसको भी प्रभु मेरे आश्चर्य से, गॉड हेवन, ठीक है, जैसे हम लोग ऊपर देख के कभी कभी कहते हैं ओ भगवान, ओ प्रभु मेरे, ओ भगवान, इस तरह का जो हम लोग कभी ऊपर देख के कोई चीज कहते हैं तो उसको कहेंगे गॉड हेवन, ठीक है, इस तरह का वर्ड यूज करेंगे। कभी हम ऊपर देख के ऐसे आश्चर्य में कोई बोलते हैं तो उस समय हम क्या बोलें, गुड हेवन, ठीक है, उसको हम लोग जो है गुड हेवन बोलेंगे, ठीक है, गॉड ने गुड हेवन। सुनिए किसी चीज को अचानक देखो, फिल्मों में देखते हैं अक्सर
लेडीज लोग अपने हस्बैंड को बहुत बुरी तरह से बोलती हैं, बुलाती हैं। आपके घर में ही मम्मी लोग पापा लोगों के साथ कैसे बोलते हैं, सुनिए, ठीक है, इधर आइए, ठीक है, तो उस समय क्या बोलेंगे, सुनिए, हेलो लिसन, हेलो लिसन, इस तरह के शब्द हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी कोई काम होता है कि जल्दी जल्दी करो, ठीक है, ऐसे शब्द यूज होते हैं। डू इट क्विकली ऐसे कभी बोलते हैं, तो उसको कहते हैं हरी अप प्लीज। कभी आते समय, कभी कभी आप स्लो चल रहे हैं, बच्चे हैं और लोग थोड़ा तेजी से चल रहे हैं, तो आपको ऐसे बुलाते हैं हरी अप प्लीज, हरी अप, जल्दी आइए, जल्दी आइए, ठीक है। इस तरह कोई काम करने के लिए क्लास में ही कभी कभी कोई होमवर्क दिया गया या टेस्ट हो रहा है, तो समय खत्म हो रहा है, तो टीचर बोल हरी अप क्विक, सबमिट योर पेपर, सबमिट योर पेपर, ठीक है। इस तरह के शब्द यूज होते हैं कितने। कभी कभी कोई गलत काम कर देता है, आप लोगों को बोला जाता है कितनी बुरी बात है, कितना गलत काम तुमने किया, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ टेरिबल एक्ट यू पीपल डिड, ठीक है, कितना बुरा बात या कितने बुरे काम तुम लोगों ने किया, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हाउ टेरिबल्स इट इज, कितना बुरा यह है, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, हाउ टेरिबल इट इज, ठीक है, ठीक है। ऐसे शब्द यूज हो जाते हैं जनरली, जल्दी जल्दी फटाफट बोलने में, ठीक है। नेक्स्ट इसी को आगे करते हुए, ठीक है, क्योंकि ये इसमें काफी वर्ड हैं। ये एक्सक्लेमेशन में जो है, एक्सक्लेमेशन में भावबोधक में काफी शब्द हैं, लगभग मोर देन 50 वर्ड्स हैं, जिनको हमको ध्यान रखना है। इसमें कई सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ थोड़ा नए हैं, जैसे ओ माई गॉड, लाइक दैट, ठीक है। इस तरह के कई वर्ड्स हो सकते हैं एक दूसरे से मिलते हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में देखना है, इसको कहाँ पर कैसे कितने देर में यूज करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो लगभग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट कौन से वर्ड है, कितने अपमान की बात है, ठीक है। कभी कभी जो है कोई आपकी जो है बेइज्जती, मतलब किसी के सामने आप जो है घर में, जैसे कभी आए, किसी ने आपसे बुरा भला कह दिया, कुछ किया, तो घर में आया कि यह कितने अपमान की बात है कि तुम जो है क्लास में फेल हो गए हो, ठीक है। हमारे लिए अपमान की बात है कि तुम क्लास फेल में, इट इज डिसग्रेसफुल, इट इज वेरी डिसग्रेसफुल दैट यू फेल्ड इन योर क्लास, ठीक है। ऐसे शब्द यूज होते हैं, कितने अपमान की बात, हाउ डिसग्रेसफुल, ठीक है, कितने अपमान की बात है, छोटे शब्द में हाउ डिसग्रेसफुल, ठीक है। ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। बड़ी फिजूल बात है, कभी कभी आप लोग आपस में ही या लोग एक दूसरे में तमाम तरह की बातें करते हैं, ठीक है, तमाम तरह की बातें करते हैं, तो वो बातें जो हैं अच्छी नहीं होती, गलत बातें होती हैं, जो कि पब्लिकली या पर्सनली में भी नहीं यूज की जाती। कभी कभी आप लोग गाली गलौज वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों में क्या बोलते हैं, हाउ एब्सर्ड, ठीक है, हाउ एब्सर्ड, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, हाउ एब्सर्ड, ठीक है। यू कैन प्रोनाउंस इट हाउ एब्सर्ड, कि बड़ी फिजूल बात है, ठीक है, हाउ एब्सर्ड, ठीक है। यू पीपल टॉकिंग, कितनी बेफिजूल बातें तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, इस तरह बोलते, हाउ एब्सर्ड यू पीपल टॉकिंग, लाइक दैट यू कैन यूज दिस वर्ड, हाउ एब्सर्ड यू पीपल टॉकिंग, ठीक है। या यू बॉयज टॉकिंग, हाउ एब्सर्ड यू बॉयज टॉकिंग, हाउ एब्सर्ड यू गर्ल्स टॉकिंग, ठीक है, लाइक दैट यू कैन यूज दिस वर्ड लाइक दैट। उसकी इतनी हिम्मत, ठीक है, ठीक है, कभी कभी इस तरह के वर्ड आते हैं, ठीक है, उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसे शब्द आप लोगों के को सुनने को मिलता है, तो उसको इंग्लिश में बोले हाउ डेयर ही, उसकी कितनी हिम्मत हो, हाउ डेयर, डेयर वर्ड इज हियर, जो डेयर वर्ड इज यहाँ पे जो आपका ये डेयर वर्ड है, ठीक है, वह जो है ठीक है, यहाँ पे हाउ डेयर वर्ड जो है,
ठीक है, उसको हिम्मत से रिलेटेड है, कितनी हिम्मत है, हाउ मतलब कितनी ही, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ डेयर, डेयर मतलब हिम्मत होता है, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत, ठीक है, ये सब यूज होता है। हाउ डेयर ही, ठीक है, उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे ऐसा बोले, हाउ डेयर ही इज टू टेल मी, या हाउ डेयर यू आर टू टेल मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कहोगे, ठीक है, हाउ डेयर यू आर, ठीक है। ऐसे आप किसी को चैलेंज करते हैं तो वहां पे ऐसे होता है, हाउ डेयर यू, ठीक है, डेयरिंग करना, हिम्मत दिखाना, ठीक है, ऐसे होता है, डेयर करना, हिम्मत दिखाना, इस तरह शब्द आप लोग ज्यादातर गुस्से में यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये शब्द आप यूज करते हैं, उसकी इतनी हिम्मत, ठीक है, तो उसको ये हाउ डेयर ही इज, ठीक है, इसको आप इस तरह यूज कर सकते हैं, हाउ डेयर, क्या खूब, ठीक है। तो कभी कभी हाउ स्वीट यू आर, कितना खूब, कितना खूब, ठीक है, तुम हो, कितना खूबसूरत हो, या कितने अच्छे हो तुम, ऐसे में हाउ स्वीट यू आर, कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, हाउ कितने अच्छे तुम हो, ठीक है। वहां पे ऐसे हाउ स्वीट यू आर, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। कितना सुंदर, हाउ लवली, ठीक है, हाउ लवली, ठीक है, कितना सुंदर, हाउ लवली हो सकता है। यह फूल कितना सुंदर है, ठीक है, यह फूल, हाउ लवली दिस फ्लावर इज, ठीक है, हाउ लवली दिस फ्लावर इज, ऐसा बोल सकते हैं, यह फूल कितना सुंदर है, हाउ लवली दिस फ्लावर इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, ये डेयर वाले से ये रिलेटेड है। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, ठीक है, ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे, हाउ डेयर यू से दैट, ठीक है, ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, कभी कभी ये हाउ डेयर यू से दैट, ठीक है, वहां पे ये शब्द यूज करेंगे, हाउ डेयर यू से दैट। प्यारे, ठीक है, ठीक है, प्यारे को जो है ओ डियर बोलेंगे, ठीक है, ओ डियर, ठीक है, अरे प्यारे, ओ डियर, कम हियर, ऐसे हम लोग, ओ प्यारे इधर आइए, तो ओ डियर कम हियर, ठीक है, जल्दी चलो, हरी अप, हम लोग इसके पहले भी इस पे ले चले हैं, फटाफट करिए या हरी अप करिए, तो जल्दी चलिए, तो वो ये शब्द भी हम इसके पहले भी ले चुके हैं, ठीक है। तो ये हरी अप आपका होगा, जल्दी चलो, ठीक है, हरी अप, ठीक है। कभी कभी किसी को चुप कराने के लिए ये शब्द अक्सर यूज होता है क्लास में, आप लोग आपस में भी यूज करते हैं, तो उसको चुप रहिए, क्वाइट प्लीज कीप क्वाइट, ये भी बोल सकते हैं, क्वाइट प्लीज या प्लीज कीप क्वाइट, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वाइट प्लीज कीप क्वाइट, दोनों शब्द सही है, चाहे ऐसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए। ये क्वाइट प्लीज, ऐसे क्वाइट प्लीज, इसको क्वाइट प्लीज, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लीज कीप क्वाइट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, चुप रहिए को। हाँ ऐसा ही, कभी कभी पूछा जाता है कि क्या ये ऐसा ठीक रहेगा, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, जैसे कोई चीज दिखा के आपसे पूछा जाए कि क्या ये ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको कहें यस इट इज, हाँ ऐसा ही, यस इट इज, हाँ ऐसा ही, ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, हाँ यस इट इज, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्सक्लेमेशन का ये आधा पार्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा पार्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओके।